तो इसलिए दिमाग से ये कीड़े निकाल दिए जाएं। और जो लोग ये कहते हैं एक ही दिन है, उसी दिन हुजूर पैदा हुए हैं, पंफलेट निकालते हैं, उसी दिन हुजूर का इंतकाल हुआ है, अगर मिलाद की खुशी मनाओगे तो हुजूर के इंतकाल का गम आड़े आ जाएगा, हुजूर के इंतकाल का गम मनाओगे तो मिलाद की खुशी आड़े आ जाएगी। तो ना तो तुम खुशी मनाओ सुन्नियों, ना तुम गम मनाओ। ये लॉजिक पेश करते हैं। किससे कहते हैं? घास छीलने वालों से। सवाल किससे करते हैं? ठेला चलाने वालों से। कभी हमारी तरफ झांक कर देखो, हमारे उलमा से पूछो ना। अल्लाह फरमाता फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो आलिमों से पूछो। तुम जाहिल आदमी तो जाहिलों से पूछते फिरते हो। मौलाना चला जाता तकरीर करने के लिए तो पूरे गांव में बेटे गोली मूंगफली बांटते हैं। उन्होंने ऐसा कह दिया जी, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उन्होंने ये हदीस गलत कर दी। हम बैठे आजा यहीं बैठे अभी 2 घंटे तक। क्या कहते हैं? गम मनाओगे तो खुशी आड़े आएगी, खुशी मनाओगे तो गम आड़े आएगा। तो ना खुशी मनाओ ना गम मनाओ। चलो हम खुशी मनाते, तुम्हारा क्या बिगड़ता है? अगर हम गम मनाए तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? दूसरे ये खुशी मनाने पे शरीयत में पाबंदी नहीं है, अगर जायज ढंग से मनाई जाए। बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, खुशी मनाने पे शरीयत में पाबंदी नहीं है, अगर जायज ढंग से मनाई जाए। इसका हुक्म भी रब ने दिया, कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। अल्लाह का फजल और रहमत मिलने पे मुसलमानों खुशियां मनाओ, खूब खुशियां मनाओ। और ये उन चीजों से बेहतर है जो तुम जमा करके रखते हो। अल्लाह के नबी की आमद हमारे लिए सबसे बड़ा फजल अल्लाह का है, सबसे बड़ी रहमत है। तो हम इसलिए खुशियां मनाते हैं क्योंकि रब ने खुशी मनाने का हुक्म दिया है। तो खुशी मनाने पे इस्लाम में कोई पाबंदी नहीं है, अगर जायज ढंग से मनाई जाए। गम मनाने पे पाबंदी है। एक मुअय्यना मुद्दत के बाद गम नहीं मनाया जा सकता। किसी का बाप मर जाए, मां मर जाए, बेटा मर जाए, बेटी मर जाए, बीवी मर जाए, चचा मर जाए, वगैरह वगैरह, कोई मर जाए, 3 दिन से ज्यादा गम मनाना हराम है। चौथे दिन सोग मनाना हराम। किसी औरत का शौहर मर जाए, उसे 4 महीने 10 दिन तक सोग मनाना है। उसकी इद्दत 4 महीने 10 दिन पे खत्म हो जाएगी। 4 महीने 11वें दिन उस औरत को भी सोग मनाना, इद्दत का दिन मनाना हराम होना जायज। 1450 साल हो गए हमारे हुजूर को इंतकाल फरमाए हुए। लोगों तुम बताओ, तुम कब तक इद्दत में बैठे रहोगे? तुम्हारी इद्दत की मुद्दत कब खत्म होगी? शरीयत में तो 2 ही इद्दत है। अगर तुम 1450 साल से इद्दत में बैठे हुए हो तो इद्दत में बैठने वाली औरतों का हुक्म क्या पता है? पर्दे में रहें, कोने में बैठी रहें, बाहर ना निकलें, बाजार में ना जाएं, सिंगार ना करें। क्यों ऐसा करते हो आप लोग? तो जो कोई कहे कि खुशी मनाओगे तो गम आड़े आएगा, गम मनाओगे तो खुशी आड़े आएगी, तो उनसे पूछ लीजिए आपकी इद्दत कब खत्म होगी, वो बता दो, उसके बाद हम खुशी मनाएं। अजीब लॉजिक है जिसका कोई ना जमीन में वजूद है ना आसमान में। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। यार क्या समझ में आता तुम्हारे? फिर कहते जी वो असल में तुम्हारे आला हजरत ने लिखा है कि हुजूर की पैदाइश की तारीख 9 रबीउल अव्वल है। रिवायतें मुख्तलिफ हैं, 11, 12, 9, 8 सब रिवायतें हैं। तुम कौन सी मानते हो बता दो मुझे। हम तो 12 वाली मानते भाई, और तुम कहते हो तुम्हारे आला हजरत ने लिखा है कि हुजूर 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। अगर तुम मानते हो 8 को, तो 8 रबीउल अव्वल को तुम खुशी मनाओ, हम तुम्हारे साथ आने को तैयार हैं। और 12 को हम मनाए तो बेटे तुम हमारे साथ आ जाओ। दोनों कंप्रोमाइज कर लेते हैं ना। मगर तुम्हें मनाना नहीं है, लकड़ी फेंकना बेटे, लकड़ी।
सुन्नियों के बीच में, ताकि सुन्नी इस फरहत बख्श मौके पे अपने मुस्तफा के आमद आमद की खुशी न मनाए, इसको उलझा दो, कंफ्यूज कर दो इसे। वरना अगर मानते हो कि 8 रबीउल अव्वल हुजूर की पैदाइश का दिन है, सुभान अल्लाह, आ जाओ। 8 को तुम जुलूस निकालो, हम तुम्हारे साथ में। 12 को सुन्नी निकालता, तुम हमारे साथ में आ जाओ। दूसरे, ये कानपुर की सरजमीन का अभी अभी लेटेस्ट रबीउल अव्वल के 3 दिन पहले का जमीयत उलमाए हिंद सड़े हुए वहाबी और देवबंदी के मुल्लों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके यह फैसला सुनाया, गुज़िश्ता 74 साल से हम 12 रबीउल अव्वल को जुलूसे मोहम्मदी शानो शौकत के साथ निकालते रहे हैं। 2 साल लॉकडाउन के चले गए, नहीं निकाला गया। इस साल पुरानी रिवायात के साथ 12 रबीउल अव्वल को जुलूसे मोहम्मदी निकाला जाएगा। अब बताओ मियां, तुम्हारा क्या हाल है? 4 लाख मुसलमान जुलूसे मोहम्मदी में शामिल हुआ है, कानपुर के इसी जुलूस में, जिसकी क़यादत वहाबी मुल्ले कर रहे थे। वहाबी, कोई सुन्नी क़यादत नहीं कर रहा था। उनके बारे में तुम्हारा क्या हुक्म है? लखनऊ की सरजमीन पर जुलूसे मदहे सहाबा हर साल निकाला जाता है। नदवा के सारे मौलवी होते हैं, वहां के तलबा होते हैं, जामिअतुल इरफान के मुल्ले होते हैं, तजदीदुल फुरकान के मुल्ले होते हैं, और जितने भी इस तरह के मौलवी हैं ना तबलीगी जमात के, सारे शामिल होते हैं जुलूसे मदहे सहाबा निकालने के लिए। कई सालों से निकाल रहे हैं। अगर जुलूसे मोहम्मदी निकालना बिदात और शिर्क और हराम है, तो जुलूसे मदहे सहाबा मियाँ जी कहां से आया है? जुलूसे मदहे सहाबा कहां से आया? हुजूर की तो मानते नहीं, हुजूर के गुलामों की मानने तैयार है। तुम्हारा यार अजीब थिंकिंग लोगों की है। हुजूर का मिलाद नहीं मनाएंगे, उनका जुलूस नहीं निकालेंगे, सहाबा का जुलूस निकालेंगे। हुब्बे अली में नहीं, ये बुग़्ज़े मुआविया में काम हो रहा है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है बेसबब बेवजह नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो 8 रबीउल अव्वल, 9 रबीउल अव्वल, 11 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल, ये रिवायतें मौजूद हैं। हुजूर इस दिन पैदा हुए, इस दिन जमहूर उलमा का इत्तेफाक 12 रबीउल अव्वल पर है। 12 रबीउल अव्वल पर जमहूर उलमा का इत्तेफाक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। ईमान वालो, अल्लाह की पैरवी करो, मुस्तफा की पैरवी करो, और तुम में जो साहिब इल्म है और जिस पर इजमा हो जाए उम्मत का, उनकी पैरवी करो। आज नहीं, हुजूर के इंतकाल फरमाने के 25 साल के बाद से लेकर के अब तक 500 किताबें मीलादे मुस्तफा पे लिखी गई हैं। अरबों ने लिखी हैं, अरबों ने। मक्का और मदीने के उलमा ने लिखी, वहां के मुफ्तियों ने लिखी हैं। लोगों की आंखों में धूल झोंकते हो, जो पढ़े लिखे नहीं उनको बेवकूफ बनाना चाहते हो। 500 किताबें हैं अरबी में जो मिलाद मुस्तफा के हवाले से। आप कह सकते हैं कि भाई हम तो मौलाना की बात नहीं मानते, कुरान की आयत पेश करो। सबसे पहले यह सुन लो, मिलाद कहते किसे हैं? मिलाद का मतलब क्या होता है? पैदाइश, जन्म, बर्थ। जिक्र मुस्तफा नबी के पैदाइश का तज़किरा करना मिलाद कहलाता है। अल्लाह ने मिलाद का तज़किरा किया। उठाइए कुरान शरीफ, अल्लाह फरमाता है वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्न क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन फ़मन तवल्ला बअदा ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून फ़ासिक़ून। अल्लाह फरमाता है मुस्तफ़ा याद कर वो जमाना, वो दिन याद कर जब अल्लाह ने नबियों और रसूलों की रूहों को इकट्ठा करके रोज़े अज़ल में तेरे जय जयकार के नारे लगवाए, तेरा गुणगान किया।
लमा आते तो कुम मिन किताबी व हिकमा, जब तुम्हें मैं भेजूं दुनिया में तुम जाओ किताब व हिकमत लेकर के। सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माकुम, फिर आए तुम्हारे पास हमारा मुंतखब मुस्तफा मोहम्मद जो तुम्हारे किताबों की तस्दीक करे, तुम्हारे नबूवत की तस्दीक करे। लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, अल्लाह अपनी नबी का मिलाद पढ़ रहा है। जब वो नबी आ जाए ना, तशरीफ ले आए, तो उस पर ईमान ले आना नबियों, उसकी मदद करना। अल्लाह ने पूछा काला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, ओ मीटिंग में बैठे हुए फरिश्त नबियों रसूलों की रो, बताओ तुमने मेरा वादा पूरा करने का अहद किया कि नहीं किया? तुम मेरा ये बोझ उठाने को तैयार हो के नहीं हो? यानी जब मेरा मोहम्मद आए तो उसका मिलाद पढ़ने को तैयार हो के नहीं हो? कालू अक़ररना, सारे नबियों और रसूलों ने कहा हाँ इकरार करते हैं हम, जब तेरा मोहम्मद आएगा हम उसका मिलाद पढ़ेंगे, उस पर ईमान लाएंगे, उसकी मदद करेंगे। अल्लाह ने कहा काल फशहदू, गवाह हो जाओ एक दूसरे पर। ओ नबियों रसूलों तुम एक दूसरे पे गवाह हो जाओ। आदम तुम गवाही दो कि मेरे सामने शीश ने वादा किया ईमान लाने का, शीश तुम गवाही देना। मेरे सामने मूसा ने वादा किया, मूसा तुम गवाही देना। मेरे सामने इब्राहिम ने वादा किया मोहम्मद पे ईमान लाने का। सबसे वादा ले लिया। क्या नबियों रसूलों से वादे से फिर जाना मुमकिन है? फिर अल्लाह ने वादा क्यों लिया, गवाह क्यों बनाया? और फिर आगे क्या कहा अल्लाह ने, वाना माकुम मिनश शाहिदीन, मैं भी गवाह हूं कि तुमने मेरे सामने वादा किया है मेरे मोहम्मद पर ईमान लाने का, उनकी मदद करने का और उनके नाम के खुतबे पढ़ने का, उनका मिलाद पढ़ने का। फिर आगे अल्लाह ने वार्निंग दी, फमन तवल्ला बादा ज़ालिक फउलाइका हुमुल फासिकून, अगर कोई अपने वादे से मुकर गया ना तो उसका नाम नबियों की लिस्ट से निकाल के फासिकों की लिस्ट में लिख दिया जाएगा। यह वार्निंग नबियों को है जिन्होंने मुस्तफा के मिलाद पर खुशी मनाने से मुकर जाने पर अल्लाह ने वार्निंग दी। नबियों की को वार्निंग दी, अल्लाह ने रसूलों को वार्निंग दी। तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी हैसियत क्या है यार? नबी सिलेक्टेड कैंडिडेट होता है, मुंतखब नुमाइंदा होता है। सिलेक्टेड कौन होता है? आप जिसे चुनते हैं वो आप जैसा नहीं रहता है। जिसे आपने प्रधान बना दिया ना, वो हवा भी खारिज करता तो अखबार में आता है। एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, फिनिस्टर जितने ये आते जाते हैं ना, तो हो पूरा इलाका सतर्क हो जाता है। मिनिस्टर आ रहा है, पुलिस का मुहकमा आ जाएगी, कुत्ते लेके दौड़, अरे बम को तो कोई बम तो नहीं रख दिया है जनाब आली के इज्जत में आपके कहीं चूल्हे में आग न लग जाए, लिए कुत्ते भागते फिरते रहते हैं। कहीं प्रधानमंत्री आने लग जाए, मुख्यमंत्री आए तो और पूरा जिला एकदम जाम कर दिया जाएगा। रास्ता तब्दील कर दो, गाड़ियों के आवागमन का विभाग साइड में कर दो, इधर कोई नहीं जाएगा, यहां मशीन लगाओ, वहां मशीन लगाओ। दुनिया का एक मामूली सा प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, मिनिस्टर, एमएलए जिसे आप चुनते हैं वो आप जैसा नहीं रहता है। जिस रब ने पूरी कायनात में अपनी नबी को चुना हो वो आप जैसा है। आला हजरत जब भी तो फरमाते हैं जात हुई इंतखाब, वस्फ हुई लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दरूद। नबी चुना हुआ कैंडिडेट होता है, ऐसा इशारा करता, मजाल है सूरत की डूब जाए वो यूं झुक के उठ के आता है, यूं पता है आपको। उठाइए बुखारी शरीफ, फरिश्ते 70,000 नूरी फरिश्ते इस सूरज को घसीट कर निकालते हैं, खींच कर, लगाम देकर। जब पूरब से सूरज निकलता है ना, खुद नहीं निकलता है, 70,000 नूरी फरिश्ते नूर की लगाम लगा के खींचते हैं, तब सूरज निकलता है। और खींच कर डुबोते हैं पश्चिम तरफ ले जाकर के, तब डूबता है। मौला अली की नमाज असर क्या कज़ा हुई, आंसू टपके नबी के रुखसार पर, आंखें खुली हुजूर की, हुजूर सोए थोड़ी थे। ये तो इम्तिहान इश्क था। आका फरमाते तो नामो आयनी वाला या नामो कल्बी, मेरी आंखें सोती हैं, दिल जागा करता है।
वो सो जाएं तो मेराजे मनामी, वो जागे तो खुदा से हम कलामी। हम सो जाएं तो हमारा वजू तशरीफ ले जाता है, नबी सोता रहे रात भर तो वजू नहीं टूटता है। वो हमारी तरह नहीं है, वो पगले हैं, पगले जिनके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है, जिन्होंने अपने चेहरे आईने में नहीं देखे बेटों ने। हाँ, तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली। आखिर अली से ज्यादा नमाज से किसको मोहब्बत थी? क्या नबी के सरे अक़दस जो जानवी अली पे रखे हुए थे, अली को जगा देना चाहिए था। हुजूर जल्दी उठिए ना, मेरी नमाज असर जारी। हाफ़िज़ू अला सलावाति व सलातिल वुस्ता व क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। दरमियानी नमाज यानी असर की नमाज की मुहाफ़ज़त करने की स्पेशली ताकीद अल्लाह ने फरमाई है। वो नमाज कज़ा हुई जा रही, अली चुपचाप बैठे, नबी का चेहरा देख रहे हैं। हुजूर कब जागेंगे, कब जागेंगे, कब जागेंगे। नमाज कज़ा कर दी इश्क़ मुस्तफ़ा में, लेकिन मोहब्बत नमाज की जब औद करके आई ना, तो आंखों से आंसू टपके चेहरे मुस्तफ़ा पे। नबी ने आंख, कोई बात क्या अली? कहा हुजूर नमाज असर कज़ा कोई बात नहीं। आका ने पकड़ा नहीं सूरज को, सहबा में बैठे बैठे यूं इशारा किया। जब इशारा किया, जहां तक नबी का हाथ इशारा करके पहुंचा था ना, 70,000 फरिश्ते नूर की लगाम में लटके हुए उस तरफ आ गए। उन्होंने भी सोचा, या अल्लाह, ये किसके दस्ते नाज का झटका है कि 70,000 फरिश्ते नूर की डोर में लटके हुए वापस आ गए। तो नबी के दस्ते नाज के इशारे की ये ताकत है। वो बैठे बैठे मकाम सहबा में इशारा कर दे तो सूरज पलटे और 70,000 के ताकतवर फरिश्तों को लटका के ले आए। ओ फरिश्तों रुक जाओ, आज उसका हुक्म है वापस पलटने का, जिसका हुक्म इलाही का दर्जा रखता है। इशारा मुस्तफा ने फरमाया, जिसको दबारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। वो रसूल किरदगार हैं। इशारा किया, वापस पलटाया सूरज। ये बताने के लिए नबी तुम जैसा नहीं। मकाम सहबा में यूं किया था, गोया सूरज जब नमाज अली ने पढ़ ली होगी ना, तो पूछ रहा होगा, सरकार अब क्या हुक्म है? अब क्या हुक्म सरकार आपका? जाऊं उधर कि नहीं जाऊं?